हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी जी वॉइस ओवर करते हुए गई हुई है लाइट और बुरा हाल हुआ हुआ है। अभी मैं बाहर से आई थी और लाइट गई हुई है और मेरा गर्मी से बुरा हाल हो चुका है। अभी भी पाकिस्तान में अक्टूबर शुरू हो गया है और गर्मी ख़त्म नहीं हुई है और जी मच्छर भी बहुत हो चुके हैं अब तो। और सुना है डेंगू भी बहुत फैल रहा है, तो जी एहतियात करें। और यहाँ पे जनाब मैं बना रही हूँ खाना। ये जी है दोपहर का व्लॉग। इधर जी मैं बना रही हूँ घिया गोश्त। ये जी बीफ है और साथ में जी मैं पी रही हूँ एक सीक्रेट कावा। मैं जिसका पानी ड्राई कर रही थी, गल चुका है गोश्त। मैं बस इसका पानी ड्राई करूँगी, भूनूँगी उसके बाद इसको। और यहाँ जनाब मैं निकाल रही थी दूध का डब्बा। फ्रिज में भी दूध ख़त्म हो गया था और अभी साथ को भी दूध देना था। पहले जी मैं यूज़ करती थी मिल्क पैक, फिर मैंने यूज़ किया ऑलपर्स और अब जी डेयरी उमंग। ये तीनों दूध बेस्ट हैं, बेस्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। हलीब और एक और दूध है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। ये कुछ इतने ख़ास नहीं है। इसकी जिस सिर्फ डेयरी उमंग की पैकिंग नहीं अच्छी, इस पर भी कैप लगाना चाहिए। बाकी टेस्ट 100/100 है। बहुत मज़े की बनती है इसकी चाय। यहाँ जी मेरे जी गोश्त ने छोड़ दिया है ऑयल और इसकी करेंगे भुनाई। थोड़ा सा भुना हुआ गोश्त मैं निकाल लूँगी हस्बैंड के लिए। अगर उन्होंने खाना हुआ तो वो खा लेंगे, वरना जी मैं खा लूँगी, क्योंकि अभी तक वो आए ही नहीं हैं। उन्होंने कल आना है तो फिर पड़ा होगा खाना, क्योंकि 2 बंदे तो हैं, इतना तो खाया नहीं जाता। तो एक दफ़ा बना लो तो 2 दिन चल जाता है। ऐसे मैं बनाती कम ही हूँ। अच्छा, इसमें ना ऑयल ज़्यादा हो गया था, उसके बाद मैंने ऑयल निकाला था। ऑयल आप कम ही डालें, क्योंकि मेरे से ज़्यादा डल गया था गलती से। लेकिन बना बहुत बहुत मज़े की थी दोनों चीज़ें। और मैंने जाना है जनाब डैडी की तरफ, तो मैं ये खाना बना के जी बस अब निकलूँगी डैडी के घर के लिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी दिन हो गए हैं बल्कि, कि मैं नहीं गई हूँ डैडी की तरफ। यहाँ जी मैं जा रही हूँ डैडी की तरफ। और मैंने कराई थी उबर का रिक्शा था ये। और मैं अब जा रही हूँ डैडी की तरफ। वो काफ़ी दिन हो गए हैं, वो बुला रहे थे कि उन्हें साथ से मिलना होता है। बच्चे भी हैं भाई के, तो उन्हें होता है कि साथ से खेल लें। और फिर सबसे बड़ी बात, साथ बहुत ज़िद कर रहा था आज। हालांकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरा नहीं दिल था आज, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन मैंने कहा फिर भी चलो। साथ अब जान नहीं छोड़ रहा था, कह रहा था जाना है जाना है जाना है। तो मैंने कहा चलो जी चलते हैं। समनाबाद में आप रहते होंगे तो आपको पता होगा ये एरिया कौन सा है। बहुत ही मशहूर एरिया है ये वाला, जहाँ से मैं अभी गुज़र रही हूँ। तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। अगर आप लोगों को पता है ये कौन सा एरिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। देखते हैं कितने लोगों के गैस जी सही होते हैं और कितने लोगों के जी गलत होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जनाब, मैंने स्वीटी जी की वीडियो देखी, वो बोलती हैं कि सितारा यासीन जी अगर आप फ्रॉड नहीं हैं तो अपनी स्टेप वो जो है सोतन है उसका बताएं, उसको पिक्चर दिखाएं, उससे मतलब वीडियो दिखाएं, ये वो वगैरह वगैरह। अब जी उनकी बातें सुन के ना मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि क्या पता वो ठीक कह रही हैं, उनके जो पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं क्या पता वो वैलिड हों, क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं ना वो गलत नहीं अगर देखा जाए तो। ना उनके हस्बैंड ने बकौल उनके, मुझे तो याद नहीं है शेरवानी वगैरह का, ये पता है उन्होंने कपड़े दिखाए थे। और जहाँ तक मुझे याद है तो शायद उन्होंने वो सेम कपड़े नहीं पहने हुए, लेकिन हो सकता है वो दूसरे दिन के लिए हों। गैब का इल्म जी अल्लाह को पता है। तो इन दोनों की मतलब स्वीटी जी की बातों में और जो भी सितारा बोल रही है वो, मतलब दोनों में मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि भाई कौन सच्चा है तो कौन झूठा है। तो है तो कंफ्यूज वाली बात, क्योंकि अगर लोग बोलते हैं कि आप लोग क्यों उठा रहे हैं कंटेंट, आप लोगों को अपना कंटेंट लाएं, तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ। जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, सही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पूरा दिन आप सोचते हो आपने क्या व्लॉग बनाना है, क्या टॉपिक उठाना है, पूरा दिन आप वीडियो बनाते हो, फिर उसको एडिट करते हो, फिर वॉइस ओवर करते हो, तो बहुत मेहनत है,
ठीक है। और बकौल स्वीटी जी के आपने सुना ही होगा कि सितारा यासीन के इतनी जल्दी इतने फॉलोवर्स हो गए। ये तो खैर सबको ही पता है, ये जो सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। तो जनाब शौक तो लगेगा ना सबको फिर। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना, मैं नहीं कहती कि स्वीटी जो है वो पूरी तरह ठीक बोल रही है। देखें जनाब, सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी बात है। हम नहीं जानते किसके दिल में क्या है, कौन क्या बोल रहा है, लेकिन उसने जो पॉइंट उठाए हैं उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा है। थोड़े हार्श वर्डिंग हैं उसके। बहुत से लोग जो सितारा की तरफ हैं उनको बुरा लगा होगा, मुझे भी थोड़ा वियर्ड लगा था। पर अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए ना तो पॉइंट्स तो हैं यार। क्योंकि जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, खैर स्वीटी तो छोटी यूट्यूबर नहीं है, लेकिन हम जैसे जो हैं, हम लोगों को इतना फील हो रहा है यार इतने जल्दी उनके इतने बढ़ गए इस टॉपिक की वजह से। अगर ये असलियत है तो ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बहुत अच्छा है, बढ़ने चाहिए थे। लेकिन अगर इन्होंने खाली कंटेंट के लिए किया जैसे स्वीटी बोल रही है, तो यार ये बहुत गलत बात है। मतलब यार एक बंदा जो असली में कोई कंटेंट बना रहा है, जैसे हम लोग हैं, डेली लाइफ आपको दिखा रहे हैं, एडिट करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, ठीक है। आपको पता है हाउसवाइफ कितनी बिजीज होती हैं, हर वक्त कैमरा उठा के नहीं फिरा जाता। औरतें आपको पता ही हैं कितनी बिजी हैं, बच्चे हैं, सब है, घर बार है, उसके साथ साथ ये वीडियोस बनानी, व्लॉगिंग करनी आसान काम नहीं है जनाब। तो अगर आपका कंटेंट झूठा है सितारा जी, तो आप ये भी बता दें। और अगर आप सच हैं तो ठीक है, आप ज़्यादा मत करें। अपने हस्बैंड का और अपनी उनकी जो वाइफ है उनकी पिक्चर वगैरह दिखा दें। ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, क्या पता वो नहीं दिखाना चाह रही हूँ। रैप का इल्म अल्लाह को ही पता है, हम इसमें किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। स्वीटी ठीक है या सितारा ठीक है, अब ये तो भाई अल्लाह ताला ही जानते हैं बेहतर। लेकिन मैं यही बोलूँगी, अगर कोई झूठ पे ये काम कर रहा है तो झूठ पे इतने इतने बड़े काम और इतने बड़े बड़े दावे मत किया करें। ठीक है, कभी कभी झूठ भी सच साबित हो जाता है, तो अगर आप झूठ पे कर रही हैं तो मत करें। मैं नहीं कहती आप झूठ पे कर रही हैं, मैंने आपको बिल्कुल इस तरह का एक्यूज़ नहीं किया कि आप झूठ पे कर रही हैं। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए ये सब करने के लिए। लेकिन अगर लोग आप पे उंगलियां उठा रहे हैं, अगर आपको कह रहे हैं, लोगों के पास पॉइंट है, तो आप उनको साबित कर दें। ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चले जी, इस टॉपिक को करते हैं एंड। मैं आ चुकी हूँ केक्स एंड बेक्स, ये है जी समनाबाद में, और मैंने लेना था स्लश और एक दो चीज़ें और। तो मैंने कहा आपको साथ साथ जी दिखाती चलूँ बेकरी का व्यू। अच्छा जनाब, यहाँ जी पहले इसने मुझे पैटिस मैंने लिए तो इसने डाल कर दिए, तो इसने डाल कर दिए जी लेफ़्ट हैंड से। ग्लव्स थे, लेकिन मैंने कहा कि लेफ़्ट हैंड से मत डालें, तो फिर इन्होंने चेंज कर दिया बॉक्स भी और फिर राइट हैंड से डाल कर दिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हर कोई इस तरह का बंदा नहीं है इस बेकरी पे। यहाँ पे जो जिससे मैंने स्लश लिया है जनाब, मैंने उससे पूछा कि आप ग्लव्स नहीं पहनते, तो वो कहता है नहीं, ग्लव्स का क्या काम है इसमें। लेकिन ग्लव्स का काम है जी, क्यों नहीं है। आप ग्लास को पकड़ रहे हैं, आप स्ट्रॉ को पकड़ते हैं, तो ग्लव्स का काम क्यों नहीं है। तो इतनी इतनी बड़ी आउटलेट्स हैं, तो इनको देखना चाहिए कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है। तो थोड़ा एहतियात से काम किया करें, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और कोरोना के अलावा भी इतने जरासीम हैं, तो इंसान एहतियात से काम करता है। जनाब मैं दिखाती चलूँ, यहाँ जी सब कुछ था फ्रेश। लेकिन मैंने ना साथ कह रहा था पिज़्ज़ा लेना, लेकिन मैंने इनका पिज़्ज़ा ट्राई किया है काफ़ी बार, जो पड़ा हुआ पिज़्ज़ा है। एक तो ये लोग इंस्टेंट बेक करते हैं ना, आपको उसी वक्त फ्रेश बना के देते हैं, वो नहीं। जो पड़ा हुआ पिज़्ज़ा है मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, जब घर ला के देखो तो उसमें से स्मेल आ रही होती है, इट मीन्स कि वो फ्रेश नहीं होता है। तो मैंने नहीं लिया, मैंने कहा भी रिस्क लो, पैसे ज़ाया होते हैं और फिर रिज़्क भी ज़ाया होता है, पिकता है। इनकी जो स्मार्ट पैटीज़ हैं ये अच्छे होते हैं, मज़े के होते हैं, मैंने ये लिए थे। और चीज़ वाले पैटीज़ मुझे पहले पसंद थे, अब इतने पसंद नहीं है, मैंने सिर्फ वो एक ही लिया था, इनके साथ में खाना है या हस्बैंड खाएँ तो। इसके अलावा जनाब इधर जी मिठाइयाँ थी, आपने देखा होगा, क्लिप गुजरा होगा, वो चॉकलेट फ्लेवर की मिठाई थी, वो बहुत यम्मी लग रही थी, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी आज चॉकलेट्स वगैरह घर पे आई हैं। तो मैंने कहा फिर मीठे पे मीठा इतना अच्छा नहीं होता, बंदा बैलेंस करके खाए तो सही होता है। तो बस जी यही सब लिया है मैंने, और इतना कुछ ख़ास तो नहीं है इस व्लॉग में, छोटा सा ही व्लॉग है, कुछ बातें थी
जो टॉपिक पे थी, जो कल मैंने वीडियो देखी स्वीटी की, फिर सितारा की, तो मेरा था कि मैं भी ये पॉइंट उठाऊँ, मैं इस बारे में बात करूँ कि देखिए हम एक ही पहलू पे नहीं रह सकते, एक ही बंदे की नहीं सुन सकते। हम नहीं कह सकते स्वीटी ठीक है जी, सितारा गलत है, और हम ये भी नहीं कह सकते सितारा गलत है, स्वीटी ठीक है। किसी का काम नहीं है बोलने का। आप लोग ठीक कहते हैं, मैंने स्वीटी जी के नीचे कमेंट पढ़े हैं, लोग बोल रहे हैं कि अपना कंटेंट लाओ, उसके सितारा के हाल पे छोड़ दो। तो मैं स्वीटी जी से खाली एक चीज़ की बात पे इत्तेफाक रखती हूँ कि यार अगर आपका कंटेंट झूठा है, अगर आप झूठ बोल के ये कर रही हो, तो बाकी यूट्यूबर्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है बहन मेरी। तो अगर ये कर रही हो तो ये बिल्कुल मत करो। चलें जी जनाब, आपको दिखा देते हैं थोड़ा आसपास का व्यू। ये जी साद है जिसको आप जानते हैं। इस साइड पे जी केक्स रखे होते हैं, और इस साइड पे जी बिस्किट्स होते हैं, और निम्को होती है, और यहाँ जी होती हैं चॉकलेट जैसे कि आप देख सकते हैं। और सामने जी इनका है आइसक्रीम सेक्शन, जूस सेक्शन, और साइड्स पे हैं चिप्स। मैं आइसक्रीम ढूंढ रही थी कॉर्नेटो क्लासिक, उसके अलावा हर फ्लेवर था। और पहले तो मैं खड़ी रही हूँ कि कैसे निकालूँ, साथ को कब चाहिए था, फिर मैंने कहा नहीं रहने दो, क्योंकि मेरा एक हाथ में मोबाइल था, फिर एक शॉपिंग बैग ऑलरेडी था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नेटो के काफ़ी फ्लेवर आपको नज़र आ रहे होंगे, वॉल्स के ही है सारी आइसक्रीम में तकरीबन। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास वैरायटी नहीं है चीज़ों की, इनके पास वैरायटी काफ़ी है। हाइजीन का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन बीच बीच में ना दाव मारते हैं। है तो इंसान ही ना, अब मतलब हो ही जाती है। अब ये क्या हुआ? हाँ, तो मैं पता नहीं हाथ लग गया था मेरा वो। हाँ, मैं फ्रिज खोल के ना कुछ उठा रही थी, तो फिर शायद कैमरा मैंने हाथ रख दिया होगा। जी नहीं, मैं कह रही थी इंसान ही है ना, भूल चूक हो ही जाती है। यहाँ जी मैंने ये स्लश की जो मैं आपको बता रही थी कहानी, ये यहाँ पे इस वक्त हुई थी जब मैंने बोल रही थी ग्लव्स का। ये जी मैंने तीनों जो हैं मिक्स करवा लिए थे। मेरे ख़्याल से मैंगो, पीच और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। आई डोंट नो मैंगो था कि ऑरेंज था, मुझे नाम याद नहीं है अब। मैंने तीनों मिक्स करा लिए थे, लेकिन जिससे पहले मैंने कुछ महीनों पहले यहाँ से स्लश लिया था वो ज़्यादा मज़े का था, ये इतना नहीं था। मे बी वो इसलिए क्योंकि सीज़न एंड हो रहा है, तो शायद इसलिए। चलें जनाब, इसी के साथ मैं अब करूँगी व्लॉग का एंड। मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है वॉइस ओवर करते हुए। उसकी रीज़न ये है कि गर्मी से बुरा हाल है, लाइट नहीं है, और मैं बहुत थक चुकी हूँ। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, और शेयर कर दिया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। और जी अब मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।